बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक परस्तान की शहज़ादी का दूसरा हिस्सा। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बेगम यकीन मानो एक जर्द जर्द जो फल तोड़कर मैंने मुंह में रखा, क्या कहूँ दिल्ली में तो किसी ने ऐसे जायके का बूंद पुलाव खाया ना होगा। बूंद पुलाव, ऐसा पुलाव जो है वो किसी ने जो है वो नहीं खाया होगा। बूंद पुलाव जो है सब्ज चने डालकर जो पुलाव जो है वो तैयार किया जाता है, उसको कहते हैं बूंद पुलाव। मीर साहब की बीवी बूंद पुलाव जो घर में छोड़ गई थी, वहीं पहले याद आया। बड़ी लड़की किले में तो आप बहुत जाया करती थी, क्या वहाँ भी कभी ऐसे मज़े का पुलाव नहीं खाया? सैयदानी हुसैनी बादशाह के ख़ास रकाबदार के हाथ के बड़े बड़े तारीफ़ी खाने बीसियों मरतबा खाए होंगे। ये तारीख़ी किरदार है हुसैनी बादशाह का। मगर बीवी वो बुबास, वो आबो नमक ही कुछ और था। हाँ तो बहन फिर क्या था? हाँ तो बहन फिर क्या था? जो जो खाने खाए थे, बल्कि जिनका नाम ही सुना था, उनका ख्याल करती गई और अल्लाह तेरी शान वही मज़ा आता गया। सैयदानी भी जो है वो वहाँ पर परस्तान में जो है जो खाने खा रही है, जो जो उसको खाने याद आए वो उसका ख्याल करती गई और वही उसको बूबाश या वही जायका आता गया। अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी कि जब एक फल तोड़ती दूसरा उसकी जगह फौरन निकल आता। एक फल तोड़ती हूँ तो दूसरा निकल आता है। फूलों कलियों को जो चखा मिठाइयाँ थी, ऐसी ऐसी नफीस हल्की खुश जायका कि हर नवाले में हर लुकमे में रूह ताज़ा होती चली गई। प्यास मालूम हुई तो पानी का ख्याल आते ही याकूत का गिलास खुद ब खुद आकर मुंह से लग गया। याकूत का गिलास और ऐसा हबाब साफ शफाफ के बाहर से पानी झमझम करता नजर आता था। झमझम करना बस चमकदार या चमकना दिखाई देता था। डर के मारे मैंने जोर से होंठ भी नहीं दबाया कि कहीं किनारा टूट कर मुंह में न चुभ जाए। अल्लाह अल्लाह, पानी पानी को ना पूछो, ऐसा मीठा, ऐसा मुअत्तर, ऐसा पाक, ऐसा सफ़ेद पानी तो नहीं होता। ना जाने क्या चीज़ थी। सब के बाद मैंने सोचा कि पत्तों को भी देखना चाहिए। सब कुछ खाने के बाद वो कहती है फिर मैंने सोचा कि पत्तों को भी जो है वो देखना चाहिए। साथ ही पान का ख्याल आया। पत्तों को जो है वो देखना चाह रही है, लेकिन वो कहती है कि साथ ही मुझे पान का भी ख्याल आया। मैं आज भी मैं पान आज भी बहुत कम खाती हूँ, लेकिन खाना खाकर 2 वक्त तो ज़रूर खाने की आदत है। अब जो पत्ता तोड़ती हूँ तो पान की खुशबू मुंह में जो रखा तो ये मालूम हुआ कि इतरदान में रखी हुई गिलोरी कल्ले में आ गई। गिलोरी बना हुआ पान और कल्ला जो है वो मुंह का जबड़ा। कहते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीले की कोकलाबाई जैसा पान खाती थी। ये भी तारीखी किरदार है। कोकलाबाई का भी किरदार तारीखी किरदार। लाल किले में तो उससे पहले ना उसके बाद किसी को नसीब हुआ, मगर मैं कहती हूँ कि अगर वो प्रस्थान के इस पत्ते को एक मर्तबा सिर्फ सूंघ लेती तो सारी उम्र सर धुनती रहती। मुश्को अंबर पड़े हुए कत्थे और सुचे मोतियों के चूने का पान भी उसके आगे भी हकीकत है। जब सांस लेती नई नई खुशबू की लिपटें जो है वो आती थी। अब बहन बादशाह बेगम ने, जिनका नाम जमुरुद परी था, तो बादशाह बेगम का भी नाम याद रखना ऐसी तलबा, उनका नाम था जमुरुद परी। तोशा खाने वालियों को हुक्म हुआ कि शहजादी के कपड़े लाओ। कश्तियों पर कश्तियाँ थान पर थान आने लगे। कपड़े और गोटा किनारी को देखकर मेरी तो अकल जाती रही। बड़ी बड़ी रानियों शहजादियों के जोड़े देखे हैं, नूर भाई की पिशवास भी देखी है। ये पिशवास नूर भाई भी एक तारीखी किरदार है। वो जो पिशवास या वो कमीज जो पहनती थी, पोशाक, वो इतनी लंबी होती थी कि वो पाँव तक जो है वो आ जाती थी, जिसमें सैरों जवाहरात जो है वो टिके हुए थे। शेर जो है वो किलो को कहते हैं। पहले उसके लिए लफ्ज़ शेर इस्तेमाल होता था, अब किलो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन उन कपड़ों से क्या निस्बत? कुजा दुनिया के कपड़े, कहाँ दुनिया के कपड़े, कुजा परस्तान के, और कहाँ परस्तान के कपड़े। आँख नहीं ठहरती थी। रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबे रवां, मोतियों से लैसी हुई गुलशन, ऐसा ही कम ख्वाब, ऐसा ही रेशमी और कीमती कपड़ा और जर बफ्त सोने और चांदी की कढ़ाई की हुई कि दीद ना शुरीद, ना कभी देखा ना ऐसा कभी जो है वो सुना। गोटा वो के दुनिया देखे और आशीष करे, जो है वो तारीफ करे। रंग रंग के जवाहरात की लड़ियां थी। जब सैयदानी भी कहती है जब सामान आ गया तो बादशाह बेगम बोली, लो भी सैयदानी, अब तुम अपना हुनर दिखाओ। बहुत तुम्हारी तारीफ सुनी है।
मैं जब हम तो जब जाने के प्रस्थान में भी तुम्हारा नाम हो जाए, मैं दिल में तो बहुत परेशान हुई कि या अल्लाह, मैं यहाँ क्या कारीगरी दिखाऊंगी, कौन सी वजह टांगों के अन्न के लिए नहीं हो। मगर जुबान से कहा, हुजूर अल्लाह मालिक है, वही आप रखने वाला है, शुभ होने दीजिए, जो कुछ मुझे आता है हाजिर हूँ। वो हंसकर बोली, सैयदानी भी प्रस्थान में ना दिन होता है ना रात, एक ही मौसम और एक ही वक्त रहता है, तुम जब चाहो काम शुरू कर दो। मैंने ताज्जुब से अर्थ किया, तो क्या यहाँ लोग सोते नहीं? कहने लगी, यहाँ सोने का काम क्या, नींद प्रस्थान में नहीं आती। हमारा मशगला, हमारा शुगल जो आठों पैर 24 घंटे सैर सपाटे है। प्रस्थान से जी उगता है तो दुनिया वालों के ख्वाबों में चले गए। बहन, मैंने देखा कि वाकई नींद का नाम भी आंखों में नहीं, न पेट में घरानी, न सर भारी, न अंगड़ाइयाँ न जमाइयाँ। सोचा कि देर क्यों लगाई जाए, कतर ब्यूंत का सामान तो मौजूद ही है, काटने का जो सामान है वो मौजूद है। अल्लाह का नाम लेकर जोड़े कतरने लगी और उसी वक्त से सीने और टांगने का लगा दिया। उधर मैं एक तरफ बैठी हुई अपने काम में मसरूफ थी, उधर नाच गाने वालियों परियों के तख्त उतर रहे थे, एक से एक तरहदार खूबसूरत, एक से एक शौक अपने फ़न में उस्ताद। न कानों ने कभी ऐसा गाना सुना था, न आंखों ने ऐसे नाच देखे थे। आवाज़ें थी कि जैसे कोयले मिलकर कूके। कोयल की आवाज़ बड़ी सुरीली होती है। नाच था कि हवा में जैसे तितलियां उड़ रही हों। क्या पूछती हो बेगम, खुदा की कुदरत का तमाशा था। लेकिन मुझे तो अपनी फिक्र थी कि कहीं जल्दी काम निपटे और छुटकारा पाकर, निजात पाकर, काम मुकम्मल और निपटे मुकम्मल, और मैं यहाँ से छुटकारा पाकर, निजात पाकर घर जाऊँ। ज़रा आंख उठाकर देख लेती और अपनी सुई चलाने लगती। आंख उठाती, देख लेती और फिर सैयदानी भी कहती है, मैं अपने काम में मशगूल हो जाती, अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। उसकी कारसाजी के कुर्बान, वो काम बनाने वाला कारसाज, वही काम बनाने वाला है। सदके मुश्किल कुशा के अकल ने ऐसा काम दिया और पहले ही जोड़े में वाह 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 हो गई। बड़ी तारीफ हुई कि शहजादी बी ने कमाल कर दिया। शहजादी का चेहरा भी खुशी के मारे फूल की तरह खिल गया, खुश हो गया। अब क्या था, मेरे हाथ पाँव में घोड़े लग गए। दिनों का काम घड़ियों में होने लगा। कहानी बड़ी लंबी है, कहाँ तक कहूँ। जिस काम की आदमी धुन बांध ले वो हो ही जाता है। आखिर सारे जोड़े सिल भी गए और टिक भी गए। कितने दिन लगे ये कौन कह सकता है, वहाँ दिनों का हिसाब ही न था। हाँ, अगर यहाँ इतना काम करती तो खुदा झूठ ना बुलवाए, मेरे अकेले हाथ पर 1 साल से कम ना लगता। इस अरसे में सारी परियां, ख़ास तौर पर शहजादी, मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। खाला सैयदानी कहते कहते उसका मुंह सूखता था। घंटों मेरे पास बैठी रहती और मुझको सुई चलाते देखा करती। तुम जानो, पास रहे का बड़ा असर होता है। मुझे भी उसकी भोली भाली शक्ल पर प्यार आता था, मगर दिल को क्या करती, ये निगोड़ा निकम्मा तो यहाँ पड़ा हुआ था। घर की याद चैन न लेने देती थी। हाय, अपना खुंडला प्रस्थान में भी नहीं भूला। अपना जो घर है, शीदानी भी कहती है, वो मुझे प्रस्थान में भी नहीं भूल सका। आखिर जब सारा काम उनकी मर्जी के मुताबिक हो गया तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने मुझे सुरखरू किया, मौला ने मेरी आबरू रख ली। सरकार की शहजादी की शादी और शहजादी को ये जोड़े पहनने मुबारक हों। अब लौंडी को रुखसत कीजिए, जाने की इजाज़त दीजिए। बादशाह बेगम बोली, सैयदानी भी हमारा जी चाहता है कि शहजादी की शादी देखकर जाओ। सच कहूँ, मेरा जी भर आया, मगर सोचा कि सैयदानी दीवानी हुई है। तू खाकी, ये आतशी, तू मिट्टी के बनी है, ये आग के बने हैं। ज़्यादा मेल अच्छा नहीं, ज़रा सी देर में बिगड़ बैठे तो जलाकर खाक कर दें। बाहर में जाए, जन्नों में जाए। प्रस्थान और प्रस्थान की शादी। सैयदानी बी ने जो है सोचा कि जो है मुझे घर जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। चल अपने घर चल, और हाथ जोड़कर अर्ज की, शहजादी की शादी आपको जमजम नसीब हो, मुबारक हो, मुझे तो जाने दीजिए। ये सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, शहजादी भी, तुम क्यों जाती हो, हमारा दिल कुड़ता है, परेशान होता है। ना जाओ, यहीं रहो। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोली सैयदानी, तुम पर वारी, तुम पर कुर्बान सदके। बीवी, तुम अपना जी भारी ना करो, तुम बुलाओगी तो 100 दफ़ा आऊँगी। एकाएकी, अचानक, मतलब कि एकाएकी, अचानक दुनिया नहीं छूट सकती, मट्टी मट्टी में खुश रहती है।
शहजादी तो कुछ खफा और कुछ रोंकती सी होकर उठ गई। बादशाह बेगम बोली, अच्छा बी सैयदानी तुम्हारी मर्जी, जाओ खुदा हाफिज। और उसी कलमुए उस काले मुंह वाले बकर गधे को हुक्म दिया कि सैयदानी बी को उनके घर पहुंचा दो। खबरदार जो रास्ते में किसी किस्म की शरारत की, और देखो जो इनाम कराम सैयदानी बी को बादशाह ने दिया है वो सब पालकी में रख लेना। दिल में खुश और ज़हर में बसोरती मुंह बनाती हुई सबसे रुखसत हुई वहीं परिजात जो मुझे पालकी से उतार कर लाई थी, साथ लेकर चली। फाटक के बाहर पालकी मौजूद थी और मर्दों किसी वदा का आदमी पास खड़ा था। मैं पालकी में बैठ गई और दम के दम में पालकी आवाज़ से बातें करने लगी। पालकी में बैठकर मैंने इधर उधर देखा कि वो जो परस्तान के बादशाह ने इनाम करम दिया है कहाँ है। अंधेरे में क्या नजर आता, हाथों से टटोलना ढूंढना शुरू किया। एक कोने में बहुत से कंकर पत्थर मालूम हुए। जल गई के मुँह जिन्नात थे, यहाँ भी दगा किया। ये उनके घर का इनाम कराम है। खैर जान बची लाखों पाए। खैरियत से घर पहुँच जाऊँ तो जानूँ बड़ा इनाम पाया। और चुपके चुपके एक एक करके वो कंकर और पत्थर पर्दे की झुरी पर्दे के सुराख में से फेंकने शुरू कर दिए। कहता है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है। आंख बंद करने में घर आ गया। डेहड़ी में पालकी रखी गई, चिराग जल रहा था। पर्दा जो उठा और चिराग की जोत पर जो पड़ी तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी जवाहरात हैं बड़े बड़े, तो मैंने सब फेंक दिए। दो चार नन्हे नन्हे से बाकी थे। सर पीट लिया। बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई कि इतनी दौलत खोई निगोड़ी निकम्मी, फेंकने की क्या जरूरत थी। ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन तकदीर की खोट, किस्मत की बदनसीबी कहाँ जाती। नसीब में तो ये पत्थर भी ना थे। सैयदानी भी कहती है नसीब में तो ये पत्थर भी ना थे। हीरे लाल जमुरुद क्यों मिलते। एक एक पैर मन भर का हो गया। चलना वो कहती मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो ऊंट पुलाव जैसा छोड़ गई थी, वैसे ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी भी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते में से उल्टी पाँव आ गई। खैर तो है, मैंने दिल में कहा, लीजिए यकना शुद्ध दो शुद्ध। एक मुसीबत नहीं, 2 मुसीबतें, दूसरी मुसीबत, दोहरी मुसीबत। प्रस्तार में खुदा मालूम कितने महीने लगे और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं है। और बड़ी बी से बोली, हाँ भी भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी ठीक न था। रास्ते ही से आ गई। अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। इसका माखज़ जो है वो है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। तो अजीज़ तलबा, ये था हमारा सबक परस्तान की शहज़ादी का दूसरा हिस्सा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।